व्यू पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है क्लास 9th का जो है पॉलिटी के चैप्टर वाइज क्वेश्चन को देखने वाले हैं। यह वीडियो जो है एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस्ट होने के कारण जो बीपीएससी टीआरई 3.0 और 4.0 के लिए इम्पोर्टेंट है। और यह वीडियो जो है क्लास 10th के लिए बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह वीडियो जो है क्लास 9th के जो है बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह वीडियो जो है क्लास 9th के जो है पॉलिटी से ही बनाया जा रहा है। चल रहे हैं हम चैप्टर नंबर 1 की तरफ। इसमें दिया है लोकतंत्र का क्रमिक विकास। हम लोग पढ़ेंगे लोकतंत्र के क्रमिक विकास के बारे में। 1 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है लोकतंत्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो एक का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। कह रहा है लोकतंत्र के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो हो जाएगा सी। लोकतांत्रिक देशों में लोगों को विशेष विरोध करने की आज़ादी नहीं होती है, तो यह क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से किससे लोकतंत्र के विस्तार में मदद मिलती है? कह रहा है इसमें किससे लोकतंत्र के विस्तार में मदद मिलती है, तो 2 का आंसर हो जाएगा डी। कह रहा है कि लोकतंत्र का संघर्ष, लोकतंत्र के संघर्ष से जो है लोकतंत्र के विस्तार में मदद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल के उग्र राजनीतिक दल को क्या कहा जाता है? तो 3 का आंसर हो जाएगा ए। क्या कहेंगे इसको? माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिली में कह रहा है कि चिली में पिनोशे का सैनिक शासन कब समाप्त हुआ? कह रहा है कि चिली में पिनोशे का सैनिक शासन कब समाप्त हुआ? तो 4 का आंसर हो जाएगा सी, 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र के विस्तार का वर्तमान चरण प्रारंभ होता है। कह रहा है लोकतंत्र के विस्तार का वर्तमान चरण प्रारंभ होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बॉल, 1980। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वर्तमान समय में किस शासन व्यवस्था को विश्व में सबसे लोकप्रिय एवं सर्वोत्तम माना जाता है? कह रहा है कि वर्तमान समय में किस शासन व्यवस्था को विश्व में सबसे लोकप्रिय और सर्वोत्तम माना जाता है? तो 6 का आंसर हो जाएगा बी, लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलिडेटरी वर्ग का संगठन है। कह रहा है कि सोलिडेटरी वर्ग का संगठन क्या है? तो यह जो है सोलिडेटरी वर्ग का संबंध जो है मजदूर वर्ग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलैंड में सोलिडेटरी में सीनेट की सभी 100 सीटों के लिए चुनाव लड़ा। इस चुनाव में सोलिडेटरी को कितने सीटों पर सफलता मिली? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 99 सीटों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, करे कि जेरूसलकी का शासन निम्नलिखित में से किस देश पर था? करे जेरूसलकी का शासन निम्नलिखित में से किस देश पर था? तो 9 का आंसर हो जाएगा सी, पोलैंड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा कथन सही है? कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन जो है सही है, तो 10 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। फ्रांस में 1789 की क्रांति में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की नींव डाली। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर जो है कह रहे कि चिली में लोकतंत्र की वापसी किस प्रकार हुई? तो 11 का आंसर हो जाएगा ए, सैनिक शासन का अंत करके। चिली जो है एक देश, वहाँ पे कह रहे कि लोकतंत्र की वापसी किस प्रकार हुई? तो वहाँ पे सैनिक शासन था, उसको कह रहे कि खत्म करके जो है लोकतंत्र वापस लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पाकिस्तान में जनरल मुशर्रफ ने किस वर्ष सत्ता पलट कर सैनिक शासन व्यवस्था स्थापित कर दी? तो 12 का आंसर हो जाएगा सी, 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल नरेश ज्ञानेंद्र ने कब निर्वाचित सरकार को पदच्युत कर दिया? तो 13 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए, 1905 में। नेपाल नरेश कब निर्वाचित सरकार को पदच्युत कर दिया, यानी पद से हटा दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल में संविधान सभा के चुनाव कब संपन्न हुए? कह रहे कि संविधान सभा के लिए चुनाव यहाँ पे कब हुआ नेपाल में?
तो 14 का आंसर हो जाएगा सी। कब हुआ था? 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, डॉक्टर रामवरण यादव किस देश के राष्ट्रपति बने? तो इसका सब कोई जानते होंगे, इसका आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा क्या? नेपाल हो जाएगा, डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कहाँ प्राचीन समय में लोकतंत्र का उदाहरण नहीं मिलता? करा निम्नलिखित में से कहाँ प्राचीन समय में लोकतंत्र का उदाहरण नहीं मिलता? तो 16 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, मगध का पाटलिपुत्र। सॉरी, नहीं मिलता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहाँ प्राचीन समय में लोकतंत्र का उदाहरण नहीं मिलता है? तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, मगध पाटलिपुत्र। लोकतंत्र का उदाहरण नहीं मिलता है पाटलिपुत्र। करे कि कपिल वस्तु का शाक्य, और करे कि कुशीनारा और अलार कराम के बोलो, सही है। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई? तो नेपाल में लोकतंत्र की वापसी जो है, इसका आंसर सी हो जाएगा 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन करे कि लेक वालसेला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? लेक वालसेला के संबंध में करे कि कौन सा कथन सही नहीं है? तो 18 का आंसर हो जाएगा ए। यह समाजवादी सरकार के नेता थे। यह समाजवादी सरकार के नेता नहीं थे। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। यह जो हड़तालियों का नेता था, और यह एक इलेक्ट्रीशियन थे, और 1989 में निर्वाचन में राष्ट्रपति बने। ये सभी सही है, ये जो है नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका द्वारा सार्वभौम वयस्क मताधिकार किस वर्ष अपनाया गया? तो 19 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? 19 का आंसर बी हो जाएगा। अमेरिका द्वारा सार्वभौम वयस्क मताधिकार किस वर्ष अपनाया गया? तो 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर जो है, कह रहे कि चिली में सैनिकों द्वारा किस वर्ष सलांडोर आयदे, करे कि सलांडोर आयदे के शासन तख्ता पलट कर दिया गया था? सलांडोर आयदे के तख्ता पलट कर दिया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलैंड में जनतंत्र की स्थापना से पहले कौन सी स्थिति नहीं थी? पोलैंड में जनतंत्र की स्थापना से पहले कौन सी स्थिति नहीं थी? तो 21 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? जनता को अपनी सरकार को चुनने की स्वतंत्रता नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कहा था कि जब देशद्रोह करने वाली ताकतें अपनी सत्ता पूरी तरह से कायम कर लेगी, तब भी चिली के लोग उस अधिकार की दायरे से परे करे कि पार पा लेंगे। देखिए, करे कि जी किसने कहा था कि जब देशद्रोह करने वाली ताकतें अपनी सत्ता पूरी तरह से कायम कर लेगी, तब भी चिली के लोग जो है, लोग होना चाहिए, उस अधिकार के दायरे को पार पा लेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है, अगस्तो पिनाको द्वारा शासन सत्ता पर अधिकार जो है जमाना उदाहरण है। तो 23 का आंसर हो जाएगा बी, सैनिक तख्ता पलट। क्या हो जाएगा? सैनिक तख्ता पलट। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर है, कह रहे कि लोकतंत्र के बारे में इसमें से कौन सा कथन सही है? लोकतंत्र के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लोकतंत्र का क्रमिक विकास हुआ। क्या हो जाएगा? लोकतंत्र का क्रमिक विकास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र का अंग्रेजी रूपांतरण डेमोक्रेसी शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 का आंसर हो जाएगा सी। किस भाषा से? ग्रीक भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन है, कर आंग सान सू की का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? तो आंग सान सू की का जो संबंध जो है, इसका आंसर हो जाएगा डी, म्यांमार से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करें कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व नामक भातृत्व नाम लोकतंत्र के तत्व
किस क्रांति के द्वारा स्थापित हुए? तो 27 का आंसर हो जाएगा बी, फ्रांस की क्रांति से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, लोकतंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार लोगों को प्राप्त नहीं है? देखिए, लोकतंत्र में कह रहा है कि कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है, तो 28 का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। कह रहा है कि हड़तालें करने का अधिकार, विचार अभिव्यक्त करने का अधिकार, संघ अथवा संगठन बनाने का अधिकार। देखिए, लोकतंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार लोगों को प्राप्त नहीं है? तो कह रहे कि हड़तालें नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कह रहे कि इसका आंसर 28 का आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हड़ताल नहीं कर सकते हैं, अपना विचार अभिव्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक मिनट कह रहा है कि देखिए, यहाँ पे जो है अपना विचार अभिव्यक्त कर सकते हैं, संघ अथवा संगठन बना सकते हैं, लेकिन ये जो है इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा, क्योंकि हड़ताल करने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 29 का आंसर हो जाएगा सी, 15। सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? 15 है। क्या है? 5 जो है अस्थाई है। क्या है? 5 अस्थाई सदस्य है और 10 जो है अस्थाई सदस्य है। क्या है? 10 अस्थाई सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य को सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार प्राप्त नहीं है? कह रहे कि किस राज्य को वीटो का अधिकार, जो 5 अस्थाई सदस्य होते हैं उन्हीं को वीटो प्राप्त होते हैं। कह रहे इसमें से कौन, किसके पास वीटो प्राप्त नहीं है? तो हो जाएगा भारत। भारत जो है अस्थाई सदस्य नहीं है, इसीलिए इनको वीटो प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कह रहा है कि चिली होना चाहिए। चिली के जो है पिनासे सरकार का पतन किस वर्ष हुआ? चिली के पिनासे सरकार का पतन किस वर्ष हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो 32 का आंसर हो जाएगा बी, द हेग। कहाँ हो जाएगा? द हेग। चिली में लोकतंत्र की बहाली कब हुई? कह रहे कि चिली में लोकतंत्र की बहाली कब हुई? तो 33 का आंसर हो जाएगा सी। कब हो जाएगा? 2006 में। चिली में लोकतंत्र की बहाली कब हुई? 2006 में। और जो है नेपाल में भी, कहाँ पे? नेपाल। कह रहे कि नेपाल में भी जो है लोकतंत्र की बहाल कब हुई? तो 2006 में। चिली और नेपाल दोनों में 2006 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इन कथनों में कौन सी ऐसी मांग है जो पोलैंड के जो है हड़ताली मजदूरों ने सरकार के समक्ष नहीं रखी? कह रहा है कि पोलैंड के हड़ताली मजदूरों ने सरकार के समक्ष नहीं रखी। कौन सी मांग है जो नहीं रखी? तो 34 का आंसर हो जाएगा डी, प्रेस पर लगी सेंसरशिप हटाए। कह रहे कि प्रेस पर लगी सेंसरशिप हटाए जाए। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखिए ज़्यादा मतलब इसमें ज़्यादा डिस्कशन करने से समय ज़्यादा लगेगा, इसीलिए इसको जो है जल्दी जल्दी बताते चल रहे हैं आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर है, पहली बार किस समाजवादी शासन वाले देश में स्वतंत्र मजदूर संघ बनाने की समानता प्रदान की गई? तो 35 का आंसर हो जाएगा बी, पोलैंड। क्या हो जाएगा? पोलैंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे लोकतंत्र के विस्तार में मदद मिलती है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किससे लोकतंत्र के विस्तार में मदद मिलती है? लोकतंत्र के विस्तार में किससे मदद मिलती है? तो 36 का आंसर हो जाएगा ए, वयस्क मताधिकार की व्यवस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन युग में निम्नलिखित में से किस देश में लोकतंत्र की व्यवस्था नहीं थी? करें कि लोकतंत्र की व्यवस्था किस देश में नहीं थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 37 का डी हो जाएगा, रूस में। भारत में थी, वहीं भारत लिच्छवी हो जाएगा। चीन में भी था और रोम में भी था, लेकिन ये जो है रूस में नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष लोकतंत्र आज किस देश में प्रचलित है? देखिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है आज किस देश में प्रचलित है? इसका आंसर हो जाएगा बॉल, स्विट्जरलैंड हो जाएगा। प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है, जो डायरेक्ट जनता के द्वारा जो चुना गया जो नेता होता है,
तो वह हो जाएगा प्रत्यक्ष लोकतंत्र। जैसे लोकसभा का चुनाव जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र के द्वारा होता है और राष्ट्रपति का चुनाव जो है अप्रत्यक्ष के द्वारा होता है। जैसे हम लोग अपना प्रतिनिधि जो चुनते हैं लोकसभा, और वह प्रतिनिधि जो है राष्ट्रपति का चुनाव करता है, तो यह हो जाएगा अप्रत्यक्ष चुनाव हो जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किससे लोकतंत्र के विकास में मदद नहीं मिलती है? करें कि लोकतंत्र के विकास में किससे मदद नहीं मिलती है, तो 29 का आंसर हो जाएगा बी, विदेशी शासन द्वारा आक्रमण। विदेशी शासन का जब आक्रमण होगा तो क्या लोकतंत्र का विकास होगा? नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र का विशिष्ट अभिकरण नहीं है? करें कि कौन जो है संयुक्त राष्ट्र का विशिष्ट अभिकरण नहीं है, तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आसियान जो है नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्यांशों में से किस एक वाक्य का चुनाव करके इस वाक्य को पूरा कीजिए? करें कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में लोकतंत्र की ज़रूरत है ताकि धनी देशों को बातों का ज़्यादा वजन हो। 41 नंबर आंसर जो है। और कह रहा है कि विभिन्न देशों को बातों का वजन हो, संसाधन नहीं हो, ये भी नहीं होगा। देश की उनकी आबादी के अनुपात में समान मिले, ये भी नहीं होगा। दुनिया के सभी देशों के साथ समान व्यवहार हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा, दुनिया के सभी देशों के साथ समान व्यवहार हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव निम्नलिखित में से कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो 42 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। उस समय थे, लेकिन अभी वर्तमान में कौन है? एंटोनियो गुटेरस। कौन है? एंटोनियो गुटेरस। वर्तमान में कहेगा तो हो जाएगा एंटोनियो, क्या हो जाएगा? एंटोनियो करेगी एंटोनियो गुटेरस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध प्रत्यक्ष जनतंत्र प्रणाली से नहीं है? करें कि प्रत्यक्ष जनतंत्र प्रणाली से किसका संबंध नहीं है, तो 43 का आंसर हो जाएगा डी। करें कि जनता द्वारा अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन। करें कि जनता द्वारा अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन जो है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन? 1 मिनट। 43 का आंसर क्या हो जाएगा? 43 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 44 नंबर, लोकतंत्र के कितने रूप है? करें कि लोकतंत्र के कितने रूप है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। लोकतंत्र के कितने रूप है? 2 रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, तो 45 का आंसर हो जाएगा डी। कब? 15 अगस्त। 45 का आंसर क्या हो जाएगा? 45 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? 45 का आंसर सी हो जाएगा, 24 अक्टूबर 1945 को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में कौन सा देश है जहां सबसे पहले जनता को सार्वभौम वयस्क मताधिकार प्राप्त हुआ? करें कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार कहाँ पे मिला, तो 46 का आंसर हो जाएगा डी। कहाँ मिला था? न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेपाल में प्रथम संविधान कब बना? करें कि नेपाल में प्रथम संविधान जो है कब बना, तो 47 का आंसर हो जाएगा बी, 1948 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन प्रणाली है। लोकतंत्र की यह परिभाषा निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? तो यह परिभाषा जो है अब्राहम लिंकन का है। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आर्दे कहाँ के निर्वाचित राष्ट्रपति थे? करें कि आर्दे जो कहाँ के निर्वाचित राष्ट्रपति थे, तो इसका आंसर चिल्ली हो जाएगा, ये नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? देखिए, करें संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है, तो 50 का आंसर हो जाएगा सी। कौन हो जाएगा? दक्षिण। संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन कौन अंग है? तो अंग है तो हो जाएगा महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय जो है न्यायालय हो जाएगा, लेकिन इसमें दक्षिण जो है नहीं होगा। बोला है कि नहीं है तो दक्षिण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है?
अस्थाई सदस्य कौन कौन से हैं। तो देखिए इसमें फर्स्ट में है अमेरिका, भारत, तो भारत है तो होबे नहीं करेगा, भारत नहीं था। उसके बाद भारत है तो ये भी नहीं होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और जापान। तो इसका क्या आंसर क्या हो जाएगा, इसमें जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन और यहाँ पे जो है जापान जो है नहीं था। यही इसमें है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। कौन है, क्या आंसर हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। इसमें अमेरिका था, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार किसे प्राप्त है। तो जो अस्थायी सदस्य है उसी को वीटो प्राप्त है। तो 52 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों को वीटो प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जोड़ों का करे कि परीक्षण करे और दिए गए कूटों में सही कूट की पहचान करे। करे संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग और सदस्यों की संख्या। तो जो है 53 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए इसको मिलान कीजिए। तो एक का आंसर हो जाएगा महासभा में महासभा जो है, महासभा में कुल कितने देश है, तो 193 देश है, ठीक है। और करें कि सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य है, तो 15 गो। कितने हैं सुरक्षा परिषद में, 15 गो सदस्य देश है, सदस्यों की संख्या 15 है। करें कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने सदस्य है, तो 15 गो। और करें आर्थिक सामाजिक परिषद में क्या हो जाएगा, आर्थिक सामाजिक परिषद 54। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। देखिए क्वेश्चन ज़्यादा होने के कारण जो है वीडियो लंबा हो रहा है, और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा और क्वेश्चन बढ़ते भी जाएगा। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, इस वीडियो को अवश्य देखें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें।